हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथ एक्सपर्ट बाय संतोष गुप्ता। मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ बीएससी फर्स्ट ईयर की मैट्रिक्स की बुक। उसमें मैंने लास्ट वीडियो में आपको इक्वेशंस के बारे में बताया था कि इक्वेशन द्विघात समीकरण, त्रिघात समीकरण, रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन, बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उन्हें सोल्व कैसे करते हैं ये मेथड आपको बताया था और एक क्वेश्चन करवा चुकी हूँ। उसी मेथड का मैं आपको एक और क्वेश्चन यहाँ पर करवा रही हूँ। क्वेश्चन है समीकरण एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 48 इज इक्वल टू 0 के दो मूलों का योग शून्य हो तो समीकरण को हल कीजिए। सॉल्व द इक्वेशन इफ द सम ऑफ टू ऑफ इट्स रूट्स बीइंग इक्वल टू 0। अब देखो क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसे सॉल्व करने के लिए मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको थोड़ा सा रिमाइंड करवा दूं। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन, बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इन सब के बारे में बताया था। रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण, त्रिघात समीकरण, चतुर्घात समीकरण। और त्रिघात समीकरण का मीनिंग कि अगर मेरे पास इक्वेशन क्यूबिक है, x की पावर 3 में है, तो x के 3 मान आएंगे और उन 3 वैल्यू को हम क्या कहेंगे, मूल कहेंगे। अब क्यूबिक इक्वेशन है जो सॉल्व करनी है। इक्वेशन है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 48 इज इक्वल टू 0। अब क्यूबिक इक्वेशन है तो सबसे पहले हम स्टार्टिंग कहां से करेंगे कि माना समीकरण एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 48 इज इक्वल टू 0 के 3 मूल अल्फा, बीटा, गामा होंगे। यानी एक्स के 3 जो सॉल्यूशन आएंगे उनमें फर्स्ट सॉल्यूशन हमने अल्फा ले लिया, सेकंड बीटा ले लिया और थर्ड गामा ले लिया। अब अगर 3 रूट्स हैं तो मैंने क्या बताया था आपको कि उसकी 3 वैल्यू होंगी, 3 इक्वेशन आएंगी वहां से। तो फर्स्ट इक्वेशन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। सेकंड इक्वेशन क्या बताई थी मैंने, दो का मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर अल्फा बीटा का मल्टीप्लाई, अल्फा गामा का मल्टीप्लाई, बीटा गामा का मल्टीप्लाई। और थर्ड इक्वेशन में क्या आएगा, अल्फा बीटा गामा का मल्टीप्लाई। ये किसके इक्वल था, ये मैंने आपको बताया था माइनस प्लस माइनस। अब कोई भी क्यूबिक इक्वेशन है तो किस फॉर्म में होती है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 0। तो सॉल्यूशन मैंने आपको बताया था ए फर्स्ट टर्म होती है उसे डिवाइड में लेके जाओगे, बी अपॉन सी अपॉन डी अपॉन ए। ओके, अब अगर मैं यहाँ से अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू लिखूं तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक है मेरे पास इक्वेशन के अकॉर्डिंग, एक्स क्यूब के साथ जो भी होगा वो ए, यानी मेरे पास गिवन इक्वेशन में, यानी हमारे पास गिवन इक्वेशन में ए क्या है 1, एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई माइनस 3, तो बी की वैल्यू क्या होगी हमारे पास माइनस 3, सी की वैल्यू एक्स के साथ की वैल्यू यानी माइनस 16 और डी क्या होगा कांस्टेंट विदाउट एक्स 48। इस एबीसीडी की वैल्यू को मैं यहाँ पुट कर दूं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी अपॉन ए, बी की वैल्यू माइनस 3 है तो माइनस बी अपॉन ए का मीन्स प्लस 3, ए की वैल्यू 1 डिवाइड बाय 1। सेकंड इक्वेशन क्या आ जाएगी, अल्फा बीटा प्लस अल्फा गामा प्लस बीटा गामा इज इक्वल टू सी डिवाइड बाय ए। सी की वैल्यू है यहाँ पर माइनस 16, तो क्या आ जाएगा माइनस 16 डिवाइड बाय 1। थर्ड इक्वेशन अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन ए, डी 48 है तो हम क्या लिखेंगे माइनस 48 अपॉन 1। ये 3 इक्वेशन आ गई। ओके, अब मैंने क्वेश्चन की जो स्टार्टिंग थी सिर्फ उसे अभी लिखा है, समीकरण के दो मूलों का योग शून्य हो तो समीकरण को हल कीजिए। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग समीकरण के मूल कितने होंगे, 3 मूल होंगे, उन 3 मूलों से 3 समीकरण बना ली। ओके, अब क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि समीकरण के दो मूलों का योग शून्य हो। समीकरण के मूल कितने हैं, 3 मूल है, अल्फा बीटा गामा। गिवन था हमें कि इन 3 मूल में से कोई भी 2 मूल उनका सम क्या है 0 के इक्वल है, तो मैंने 2 मूल कौन कौन से ले लिए, यानी हमें गिवन है कोई भी 2 मूल ले लो, अल्फा बीटा ले सकते हो, अल्फा गामा ले सकते हो, बीटा गामा ले सकते हो। तो मैंने क्या लिया यहाँ पर
अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0। किन्हीं भी दो मूलों का योग 0 है, 0 है, ये हमें गिवन है, तो गिवन लिख दिया हमने। अब यहाँ पर 4 इक्वेशन आ रही है, इन 4 इक्वेशन को सॉल्व करना है और सॉल्व करके कैलकुलेशन क्या करनी है, अल्फा बीटा गामा के मान निकालने हैं। यहाँ 4 इक्वेशन है। लास्ट फोर्थ इक्वेशन देखो हमारे पास क्या है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल 0। अगर मैं फोर्थ इक्वेशन से वैल्यू फर्स्ट इनपुट कर दूं, यानी किसका यूज करियो, इक्वेशन फर्स्ट का और फोर्थ का। फोर्थ की वैल्यू फर्स्ट में पुट की, तो देखो क्या है, अल्फा प्लस बीटा की जगह 0 पुट किया, तो फर्स्ट इक्वेशन ये रह जाएगी 0 प्लस गामा इज इक्वल टू 3। तो गामा की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर 3 होगी। ओके, गामा की वैल्यू को मैं सेकंड में भी पुट कर दूंगी और थर्ड में भी पुट कर दूंगी, यानी पुट द वैल्यू ऑफ गामा इन इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड। सेकंड और थर्ड में गामा का मान रखने पर, जब सेकंड और थर्ड में गामा की वैल्यू रखेंगे, तो देखो सेकंड इक्वेशन क्या बन रही है, अल्फा बीटा प्लस अल्फा गामा प्लस बीटा गामा, बीटा गामा, बीटा की जगह बीटा और गामा की वैल्यू 3 पुट कर दी, इज इक्वल टू -16। क्या है यहाँ पर, अल्फा बीटा प्लस 3 अल्फा प्लस, इसे मैं लिख सकती हूँ अल्फा बीटा प्लस 3 अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -16। अल्फा प्लस बीटा ये किसके इक्वल है, चेक करो यहाँ पर फोर्थ इक्वेशन में अल्फा प्लस बीटा 0 के इक्वल है ना, तो अल्फा प्लस बीटा की जगह 0 रखा, अल्फा बीटा इज इक्वल टू -16। ये है इक्वेशन नंबर 5। अब अल्फा बीटा की वैल्यू क्या आई, -16। अगर मैं थर्ड में भी गामा की वैल्यू पुट करूं, तो चेक करो थर्ड इक्वेशन में जब हम गामा की वैल्यू रखेंगे तो क्या आएगा, अल्फा बीटा मल्टीप्लाई 3। अगर मैं थर्ड में भी वैल्यू पुट करूं, तो अल्फा बीटा गामा की जगह 3 इज इक्वल टू -48, यानी कि अल्फा बीटा की वैल्यू अगेन -16 आ रही है। गामा कैलकुलेट हो चुका है, हमें कैलकुलेशन करनी है अल्फा और बीटा के लिए। देखो जब भी हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं, दोनों में दो इक्वेशन आ रही है, एक एडिशन में एक मल्टीप्लिकेशन में, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड के द्वारा हम उसे सॉल्व कर सकते हैं। अब अल्फा बीटा -16 है और अल्फा प्लस बीटा हमारे पास क्या है, 0 के इक्वल है, तो यहाँ से मैं अल्फा की वैल्यू इसमें पुट कर दूं या बीटा की वैल्यू इसमें पुट कर दूं, हो जाएगा सॉल्यूशन। ये क्या थे मेरे पास, फिफ्थ इक्वेशन है, और ये कौन सी थी, फोर्थ इक्वेशन से मैं अल्फा की वैल्यू माइनस बीटा, यहाँ देखो फोर्थ इक्वेशन से अल्फा की वैल्यू माइनस बीटा में फिफ्थ में पुट कर रही हूँ, तो क्या आ जाएगा मेरे पास, अल्फा अल्फा की जगह माइनस बीटा, बीटा इज इक्वल टू -16, माइनस से माइनस कट गया, बीटा से इज इक्वल टू 16, तो बीटा की वैल्यू क्या हुई, +4 -4। ओके, बीटा की दो वैल्यू आती है, एक तो +4 दूसरी -4। अब देखो यहाँ पर क्या है, अल्फा और बीटा इक्वल है बट नेगेटिव फॉर्म में, यानी अगर बीटा +4 है तो अल्फा -4 हो जाएगा, बीटा -4 है तो अल्फा +4 हो जाएगा। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू क्या होगी मेरे पास, फ्रॉम फोर्थ लिख सकते हैं हम, फोर्थ इक्वेशन के अकॉर्डिंग अल्फा की वैल्यू क्या होगी, बीटा अगर +4 है तो अल्फा -4 है तो +4। ओके, हमारे पास तीन वैल्यू आ गई, अल्फा की, बीटा की और गामा की। अल्फा की वैल्यू क्या आई, +4 -4, बीटा की वैल्यू क्या आई, अगर +4 है तो -4, -4 है तो +4, और गामा की वैल्यू दोनों ही कंडीशन में 3 है। ओके, क्वेश्चन क्या था, मूल ज्ञात कीजिए, यानी x की वैल्यू निकालनी है। अब मूल क्या होंगे, यानी रूट्स क्या होंगे हमारे पास, अल्फा बीटा, रूट्स क्या थे हमारे पास, अल्फा बीटा गामा थे, तो आंसर क्या आएगा, अल्फा की जगह 4, बीटा की जगह -4, 3। ओके, एक रूट तो ये है, दूसरा रूट अल्फा की जगह -4, बीटा की जगह 4 और गामा की जगह 3। ओके, ये गिवन समीकरण के, दी गई समीकरण के मूल है। क्वेश्चन है प्रतिबंध ज्ञात करो कि समीकरण x³ - px² + qx - r = 0 के दो मूल समान परंतु विपरीत चिन्ह के हों। फाइंड द कंडीशन इक्वेशन x³ - px² + qx - r = 0 may have two roots। प्रतिबंध ज्ञात करो कि समीकरण, ये समीकरण होगी
मे हैव टू रूट्स इक्वल, कि इस समीकरण के दो मूल इक्वल समान हो, बट लेकिन ऑपोजिट इन साइन, लेकिन वो साइन में ऑपोजिट होने चाहिए। यानी अगर कोई एक रूट पॉजिटिव है तो दूसरा रूट नेगेटिव होना चाहिए, अगर पहला रूट नेगेटिव है तो दूसरा रूट पॉजिटिव होना चाहिए। ओके, अब यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा क्या है, प्रतिबंध ज्ञात करो। इस बात का ध्यान रखना, अगर लिखा हुआ है समीकरण को हल करो, तो जैसे मैंने अपनी लास्ट वीडियो में करवाया था उस टाइप से क्वेश्चन होगा, या इससे पहले भी मैंने क्वेश्चन करवाया है। यानी हमें समीकरण के मूल ज्ञात करने हैं, तो हमें अल्फा बीटा गामा की वैल्यू निकालनी है। लेकिन यहाँ पर समीकरण के मूल नहीं निकालते, प्रतिबंध निकालना है, कंडीशन फाइंड करनी है। तो कंडीशन फाइंड करने के लिए क्या होगा वो मैं आपको अभी बता रही हूँ। सबसे पहले समीकरण क्या है, क्यूबिक इक्वेशन है। अगर कोई इक्वेशन क्यूबिक है तो उसके कितने रूट होंगे, 3 रूट होंगे। तो मैंने क्या मान लिया, माना समीकरण एक्स क्यूब माइनस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स माइनस आर इक्वल 0। अब क्यूबिक इक्वेशन तो कितने रूट होंगे, के 3 मूल अल्फा बीटा और गामा है। अगर क्यूबिक इक्वेशन है तो 3 रूट लेंगे, क्वाड्रेटिक है तो 4 रूट लेंगे। ओके, अब इसके 3 रूट है तो 3 इक्वेशन आएंगी। फर्स्ट इक्वेशन क्या बनेगी, तीनों का एडिशन। सेकेंड इक्वेशन क्या आ जाएगी, दो का मल्टीप्लाई, अल्फा गामा बीटा गामा। और थर्ड क्या आ जाएगी, अल्फा बीटा गामा। अब इक्वलिटी में क्या आएगा, माइनस प्लस माइनस। अब देखो माइनस के साथ क्या आएगा, एक्स स्क्वायर के साथ भी यहाँ लिख लिया करो अगर आपको डाउट हो तो। ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू माइनस पी, सी की वैल्यू क्यू और डी की वैल्यू माइनस आर। कैसे लिखी मैंने, एक्स क्यूब के साथ 1, एक्स स्क्वायर के साथ माइनस पी तो बी हो गया, एक्स के साथ क्यू यानी सी, और विदाउट एक्स माइनस आर तो डी। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी अपॉन ए। अब बी की वैल्यू क्या है मेरे पास, माइनस पी, तो माइनस किसमें कन्वर्ट हो गया, प्लस पे अपॉन ए, ए 1 है हमारे पास। अल्फा बीटा बीटा गामा अल्फा गामा इज इक्वल टू सी, सी क्या है क्यू डिवाइड बाय ए, और तीनों का मल्टीप्लाई होता है माइनस डी होता है, डी की वैल्यू माइनस में है तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, आर में। ओके, अब हमें क्वेश्चन में अगर मूल निकालने होते, रूट्स निकालने होते, तो हम क्या करते, इन सारी इक्वेशन को सॉल्व करके अल्फा बीटा गामा की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। बट हमें रूट्स कैलकुलेट नहीं करने, यानी हमें सारी की सारी वैल्यू नहीं निकालनी, हमें सिर्फ एक कंडीशन निकालनी है। और वो कंडीशन जो लिखा हुआ है कि उस समीकरण के मूल समान परंतु विपरीत चिन्ह के हों, तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करनी चाहिए, जो हमें गिवन कंडीशन है उसे भी सेटिस्फाइड करनी चाहिए। अब देखो ये 3 इक्वेशन होगी, ये मैंने कहाँ से लिखी, अगर क्यूबिक इक्वेशन है तो उसके 3 रूट होंगे। अभी मैंने गिवन कंडीशन अप्लाई नहीं की, तो गिवन कंडीशन क्या हो जाएगी यहाँ पर, कि समीकरण के दो मूल समान। अब कोई भी दो मूल, समीकरण के 3 मूल है अल्फा बीटा गामा, तो कोई भी दो मूल ले लिया समान इक्वल हो गया, परंतु तो विपरीत चिन्ह नहीं होने चाहिए, तो मैंने माइनस लगा दिया। तो अल्फा इज इक्वल टू क्या हुआ, माइनस बीटा हुआ। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0। अभी मैंने आपको पीछे क्वेश्चन करवाया था उसी टाइप की चारों इक्वेशन बन गई। अब यहाँ से सॉल्यूशन क्या करेंगे, अल्फा बीटा गामा सब नहीं निकालना, हमें कंप्लीट वैल्यू नहीं निकालनी, हमें प्रतिबंध निकालना है। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, प्रतिबंध निकालना है। तो मैं यहाँ अगर इसे सॉल्व करूँ फर्स्ट इक्वेशन को और फोर्थ इक्वेशन को, तो क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 0 रख दी हमने, तो कौन सी इक्वेशन में, फर्स्ट इक्वेशन में, तो क्या आ जाएगा, गामा इक्वल टू पी आ जाएगा। तो देखो हमें सारी की सारी वैल्यू नहीं निकालनी, प्रतिबंध के लिए अगर हमारे पास तीनों में से कोई भी एक रूट आ रहा है, अल्फा बीटा गामा 3 रूट थे, उन तीनों में से अगर किसी भी एक रूट की वैल्यू आ जाए, तो उस वैल्यू को, अब रूट का मीनिंग क्या है, गामा की वैल्यू पी आने का मीनिंग क्या है, कि एक्स का एक सॉल्यूशन पी है। हम ये लिख सकते हैं कि अतः एक्स की एक वैल्यू क्या होगी हमारे पास, पी होगी ना, एक्स की एक वैल्यू पी। अब इस एक्स की वैल्यू को मैं क्वेश्चन में पुट कर देती हूँ, तो एक्स की वैल्यू पी किस में रखेंगे हम, क्वेश्चन में। और क्वेश्चन क्या था हमारे पास, एक्स क्यूब माइनस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स माइनस आर इज इक्वल टू 0, ये क्वेश्चन था। हमारे पास क्या आया, एक्स इज इक्वल टू पी आया, या हम गामा लिख सकते हैं। तो एक्स की वैल्यू पी किस में रखी, यहाँ पर गिवन क्वेश्चन में पी क्यूब माइनस पी एक्स स्क्वायर यानी पी स्क्वायर प्लस क्यू एक्स की जगह पी माइनस आर इज इक्वल टू 0, यही हुआ ना।
तो यहाँ क्या लिखेंगे, सिंस x इक्वल टू p, अतः प्रतिबंध, ये प्रतिबंध हो जाएगा। इसको सॉल्व करें तो p क्यूब माइनस p क्यूब प्लस p क्यू माइनस r इज इक्वल टू 0। p क्यूब कैंसिल हो रहा है, p क्यूब को कट कर दिया तो क्या बचा, p क्यूब माइनस r इक्वल टू 0। या हम क्या लिख सकते हैं, p क्यूब इज इक्वल टू r, क्या है प्रतिबंध, p क्यूब इज इक्वल टू r। ये सॉल्यूशन है क्वेश्चन का, जो कि दी गई समीकरण का हल होगा या दी गई समीकरण का प्रतिबंध होगा। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट हो तो आप वीडियो को रिवाइंड कर सकते हो, मुझे कमेंट कर सकते हो। और अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में।